इधर ध्यान दीजिए, हम लोग स्टडी करेंगे कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक। जब हम एक व्हीकल में बैठकर जाते हैं टर्निंग पर, अगर वो रोड प्लेन होती है, कैसी होती है? प्लेन रोड। नहीं क्या बोलने स्टार्ट हो गया, फिर से ध्यान दीजिए। हम एक व्हीकल में जा रहे हैं और इस समय जो रोड है वो प्लेन रोड है। कैसी रोड है? प्लेन रोड। और टर्निंग पर भी प्लेन ही रहती है, ठीक, ओके। तो टर्निंग पर जब प्लेन रहती है और हम टर्न करते हैं, क्या करते हैं? टर्न करते हैं, तो सेंटर से बाहर की तरफ हम पर एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखिए जरा। जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमती है तो हमेशा उस पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हम ऑब्जेक्ट को सर्कल में नहीं चला सकते। तो सर्कल में घूमने के लिए क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जरा समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स की। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए स्टोन है, इस स्टोन को हम सर्कल में चलाना चाहते हैं तो हम इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देते हैं दिस पे, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हमने स्टोन को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी दिस पे और हमने इस पर फोर्स लगाया अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। क्योंकि जब पत्थर बना होता है, स्टोन बना होता है और हम उसको चलाते हैं तो उस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाता है और इस टेंशन की डायरेक्शन इस वेलोसिटी के राइट एंगल कैसी होती है? राइट एंगल। और जब भी फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की राइट एंगल होती है तो वो वाला फोर्स हमको इस सर्कल में इस स्टोन को घुमाने के लिए क्या देता है? यस, mv² अपॉन r देता है, दैट इज सेंटीमीटर फोर्स। तो यहां पर सेंटीमीटर फोर्स कौन दे रहा है? यस, mv² अपॉन r टेंशन का फोर्स दे रहा है जो कि स्ट्रिंग में डेवलप हुआ है। अब हम एक चीज जानते हैं, यदि किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा बॉडी उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो ये वाला जो टेंशन का फोर्स कि सेंटीमीटर फोर्स कहां काम करता है? सेंटर की तरफ। और जब फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है और किसी बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो उस बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में चले आना चाहिए था। तो इस स्टोन को भी यहां आना चाहिए था, बट हम देखते हैं कि ये स्टोन यहां नहीं आ रहा है। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स इस स्टोन पर बाहर की तरफ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में या आउटसाइड जिसकी क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी किसकी होती है? यस, सेंटीमीटर फोर्स की। तो आंसर किसके बराबर होगी? mv² अपॉन r। और ये वाला फोर्स हमने मान लिया है तो उसका हम लोगों ने क्या नाम रख दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डन? एक चीज समझ में आई? ठीक, अच्छा। अब हम इस फोर्स को बोलते हैं, ये वाला जो फोर्स होता है ये रिएक्शनरी फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? रिएक्शनरी। ये उस बॉडी में तब बनता है जब हम उस पर एक्शन करते हैं। तो एक्शन क्या किया? सेंटीमीटर फोर्स, तो उसके रिएक्ट में क्या मिला? सेंटीमीटर फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज देखिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को यहां पे कट कर दिया, जैसे काट दिया तो हमने क्या खत्म कर दिया? एक्शन खत्म कर दिया। तो इस बॉडी पर अभी आपने बताया कि हमने माना कि इस बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे थे, एक ऊपर की तरफ जिसका नाम क्या रखा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो हमने लगाया उसका नाम क्या है? सेंटीमीटर फोर्स। हमने स्ट्रिंग को काटकर सेंटीमीटर फोर्स को खत्म कर दिया। कौन सा फोर्स बचा इस पर? यस, सेंटीमीटर फोर्स बचा। तो इस बॉडी को यहां जाना चाहिए था, लेकिन हम देखते नहीं जाती है। कहां जाती है? तो आंसर है पहले इस डायरेक्शन में जा रही तो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाले जो फोर्सेस होते हैं ये इमेजिनरी फोर्सेस होते हैं। इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बोला जाता है इसको? सूडो फोर्स, या इसका एक और नाम दोनों रखा हुआ है फ्रिक्शनस फोर्स। फ्रिक्शनस फोर्स
ठीक है, इस तरह के फोर्स, इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, जूटा फोर्स, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं सूडो फोर्स। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी तो बाहर की तरफ जो उस पर फोर्स लगता है उसका नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि दो तरह के ट्रैक हो सकते हैं। एक तो प्लेन ट्रैक हो सकता है, टर्निंग पर भी वो प्लेन ही रहेगा। दूसरा उस तरह का ट्रैक हो सकता है कि वो टर्निंग पर थोड़ा सा उठा हुआ है। और जब हम एक ट्रैक को, ये वाले ट्रैक को हम यही रहने देते हैं, दूसरी वाले ट्रैक को थोड़ा सा उठा देते हैं कुछ एंगल पर, साइड से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रैक होता है ये बैंक ट्रैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बैंक ट्रैक। अब इस बैंक ट्रैक के क्या बेनिफिट्स हैं वो हमको समझेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले हम कुछ सिचुएशन को समझेंगे कि इस तरह के ट्रैक बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जरूरत है, क्यों बनाते हैं। तो उसको देखिए। पहले मैं आपको एक केस लेता हूं। यहाँ पर देखिए, दिस इज द सिचुएशन। ये फर्स्ट सिचुएशन है, एक व्हीकल मूव कर रहा है और ये प्लेन कैसा है? प्लेन रोड, स्ट्रेट। और ये व्हीकल जा कैसे रहा है? व्हेन अ व्हीकल मूव स्ट्रेट, तो ये व्हीकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए ये व्हीकल का जो वेट होगा वो वर्टिकली कहां काम करेगा? नीचे की तरफ, mg। तो ये mg फोर्स से इसको दबाएगा, तो ये रोड जो है वो इसको ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगी, तो ये इस पर फोर्स लगता है, रिएक्शनरी का फोर्स। तो ये दो इसके व्हील्स हैं, इसको हम बोलेंगे इनर व्हील्स, इसको हम बोलेंगे आउटर व्हील। तो ये इसने फोर्स कितना लगाया रोड पर? mg। तो अब रिएक्शन में इसको फोर्स लगता है और ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो हम देखते हैं इसको बराबर रिएक्शन आता है r/2 r/2। दोनों व्हील्स पर बराबर लोड आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये यहाँ पर 10 लग रहा है तो इस व्हील पर कितना लगेगा? ऊपर 5। इस व्हील पर भी कितना लगेगा? 5। अगर अकेले पर 10 लग गया तो ये तो उड़ जाएगा, वैसे गिर जाएगी गाड़ी। ऐसा तो होता नहीं, गाड़ी तो स्ट्रेट चलती है। तो इसका मतलब क्या है? सभी व्हील्स पर सेम लोड आता है ऊपर की तरफ, जब वो उसको क्या करता है? प्रेस करता है। डन। तो इस सिचुएशन में क्या बना? देन लोड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ व्हील्स एंड इक्वल प्रेशर बोथ ट्रैक्स। तो ये जिस ट्रैक पर ये चल रहा है, भले रेल हो सकती है, जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन पर क्या होती है? ट्रैक होते हैं। तो एक व्हील यहां होता है, एक व्हील यहां होता है, ठीक है। तो दोनों व्हील दोनों ट्रैक को सेम प्रेशर से दबाते हैं, ना एक ज्यादा से दबाता है ना एक कम से दबाता है, सेम प्रेशर से दबाते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये वो वाली सिचुएशन है, समझ में आया? इस सिचुएशन में वेट का इक्वली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ठीक। अब अगले सिचुएशन पर आते हैं। अब अगली सिचुएशन में क्या हो गया है कि अब ये वाली ट्रैक जो है वो आगे जाके टर्निंग पर टर्न हो गई, ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो अब इसको कौन सा मोशन करना है? यस, सर्कुलर मोशन करना है, ओके। तो आगे जाके हमने देखा कि ये ट्रैक ऐसे टर्न हो जाता है दिस वे, ऐसे। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज द इंटेंशन ऑफ मोशन। वो यहां जाना चाहता पर जाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इधर की तरफ एक फोर्स लगा देते, इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमको कौन देता है? फ्रिक्शन देता है। एनीवे वो सिचुएशन आप पढ़ चुके हो। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि ये जो टर्न करता है तो इस पर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका वेट कहां काम करता है? नीचे की तरफ। तो इस व्हीकल पर दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना? तो आंसर है इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पैरेललोग्राम बनेगा जिसका डायगोनल इन दोनों का क्या देगा? हमको रिजल्ट देगा। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब आप देखिए इस बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे थे, इस व्हीकल पर, दिस वे एंड दिस वे। तो इन दोनों का रिजल्ट इधर आया और ये रिजल्ट किसके नजदीक है? इनर व्हील के नजदीक है या आउटर व्हील के नजदीक है? यस, आउटर व्हील के नजदीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी ऐसे टर्न होती है तो उसका जो आउटर व्हील्स होते हैं उन पर ज्यादा लोड आता है। देख रहा है ना, देखो इधर चला गया, इधर चला गया, तो इसका मतलब क्या है? इस पर लोड ज्यादा हो गया और इस पर लोड कम हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं
लगातार गाड़ियां निकलती रहती हैं और जहां पर भी प्लेन रोड की टर्निंग होती है वो टर्निंग वाला साइड टूट जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोड पड़ता है उस पर। और यही वाले टायर जहां टूटते हैं टर्निंग पर। तो जब भी गाड़ी टर्न होती है तो एक साइड पर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है और वो वाले व्हील्स खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, बियर एंड टियर होता है और टूट जाते हैं। ये चीज होती है। तो ये कहां होती है? जब प्लेन सर्कुलर रोड होता है। कैसा रोड होता है? कैसा ट्रैक होता है? प्लेन सर्कुलर ट्रैक। क्योंकि प्लेन सर्कुलर ट्रैक पर ये वाली सिचुएशन बनती है और एक तरफ के व्हील्स पर ज्यादा लोड आता है तो एक तरफ के ट्रैक पर ज्यादा प्रेशर आएगा तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। समझ में आया? अब हम आते हैं इस सिचुएशन में। ये वाली सिचुएशन में ये सब देख लिया आपने। अब हमने क्या किया? रोड को और ट्रैक को बेंड कर दिया कुछ एंगल पर, थीटा एंगल पर हमने इसको क्या कर दिया? बेंड। अभी देखिए ये जो व्हील है ऐसे ट्रैक है और ये व्हीकल आ रहा है। ये ट्रैक पहले ऐसे था वो वाली सिचुएशन में। अब हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये व्हील भी ऐसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? कुछ एंगल पर। जितने एंगल पर ये रोड उठी हुई है उतने एंगल पर ये टूट जाएगा। ठीक। लेकिन ये वाली सिचुएशन में अभी ये व्हीकल चल नहीं रहा है। ऑन बेंट रोड व्हेन व्हीकल इज स्टेशनरी। कैसा है? रुका हुआ है। रुका हुआ है तो उस सिचुएशन में देखिए इसका वेट कहां काम करता है? नीचे की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो वेट है कौन से वाले व्हील के ज्यादा नजदीक है? यस, इनर व्हील के ज्यादा नजदीक है। तो यहां पर लोड ज्यादा आएगा इस वेट का। ऊपर की तरफ जो रिएक्शन बनेगा वो रिएक्शन का फोर्स जहां पर ज्यादा होगा और यहां पर कैसा होगा? कम होगा जब गाड़ी खड़ी। ठीक। अब ये व्हीकल चलना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? चलना। तो अब ओके, अब इस सिचुएशन पर आते हैं। इधर देखिए, अब ये वाला जो व्हीकल है बैंक रोड पर टर्न हो रहा है और टर्निंग पर अभी आपको बताया कि टर्निंग पर उस पर कितने फोर्स काम करते हैं। एक तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, दूसरा जब वो टर्न करता है तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसका इंटेंशन और मोशन बाहर जाने का है, तभी तो फ्रिक्शन इधर की तरफ डेवलप होता है और वो फ्रिक्शन उसको क्या देता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो घूम जाता है। यही होता है। हम यहां पर केवल बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की और वेट कहां काम कर रहा है? नीचे। तो अब हमने इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्ट बनाया। एक ही तो फोर्स होगा ना जो पर्टिकुलर व्हीकल पर लगेगा। ठीक है। तो ये वाला फोर्स बाहर की तरफ काम करता है, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ काम करता है। दोनों का रिजल्टेंट बनाया। कितना आया? दिस। ओके, ये नीचे की तरफ आया। अब आप देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है इसका ये वाला पॉइंट देखिए। इस पॉइंट से इस व्हील का डिस्टेंस, मान लीजिए दोनों व्हील्स का डिस्टेंस है r। दोनों व्हील्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो अब मुझे बताइए ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है रिजल्टेंट का। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? r/2। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? r/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्हील पर और इस व्हील पर दोनों पर कैसा प्रेशर आने वाला है? सेम प्रेशर आने वाला है। ठीक है। और सेम प्रेशर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही वाली सिचुएशन आ गई ये वाली। जैसे हमने एक ट्रैक बनाया और उस ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उस पर 20 टन प्रेशर आएगा तो वो ट्रैक नहीं टूटेगा। ये उसकी लिमिट है। अगर उससे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो टूट जाएगा। अब हमारा व्हीकल का वेट है 30 टन। 30 टन। अब वो टर्न होता है। क्या होता है? टर्न। तो टर्न होता है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर इसका 30 वेट है तो यहां पर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर की तरफ? यस, पहले तो ये देखिए सेम वेट है तो इस तरह से सेम क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पर कितना हुआ? 15। यहां पर कितना हुआ? 15। तो दोनों व्हील्स पर कितना प्रेशर लग रहा है? 15। और ये ट्रैक कितने पर टूट जाता था? 20 पर। ये क्या 20 लग रहा है क्या उस पर? 15 लग रहा है। एक प्रेशर एक व्हील पर, एक व्हील के कारण 15 और ये 15 नहीं टूटेगा। तो इस तरह से हमारा ट्रैक क्या हो जाता है? बच जाता है। तो इस तरह से काफी अच्छा बेनिफिट है बैंकिंग रोड की वजह से। अगर हम बैंकिंग रोड करते हैं, अगर हम बैंकिंग रोड ना करें तो हर साल इतने ज्यादा ट्रैक टूटेंगे और बहुत ज्यादा कॉस्ट हमको लगानी पड़ेगी। हर साल हम ट्रैक को चेंज करवाना पड़ेगा, रोडों को बनवाना पड़ेगा। जबकि हम हाईवे को ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा डिजाइन करना चाहते हैं कि बार बार हमको उसको सही ना करना पड़े।
ठीक है, क्योंकि सही करने में क्या होता है, कॉस्ट लगती है, गवर्नमेंट को खर्चा देना पड़ता है, और वो हम नहीं चाहते। और अगर हम नहीं चाहते तो हम क्या चाहेंगे कि हम ऐसा डिजाइन बनाए उस ट्रैक का कि वो टूटे, तो टूटे नहीं तो उसके लिए क्या बनाते हैं, उनको क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं। तो जब भी गाड़ी आएगी तो उसमें क्या होगा, इक्वल वेट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और बियर एंड टियर भी दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो ये होता है बैंकिंग ऑफ ट्रैक। समझ में आया? ठीक, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, तो सेंटीमीटर फोर्स ऑन अ व्हीकल और बैंक रोड। तो बैंक रोड पर सेंटीमीटर फोर्स कौन देता है आपको, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे देखिएगा। इसमें ओके, ये हमारा व्हीकल है इस तरह से। तो इसका वेट कहां काम करता है, ये एंगल थीटा है, इसका वेट कहां काम करता है, नीचे की तरफ mg। ठीक है, mg वेट नीचे की तरफ काम करता है, और रिएक्शन का फोर्स कैसा होता है, नॉर्मल टू दी प्लेन। तो ये नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, नॉर्मल देख रहे हैं ये लाइन इस रोड की कहती है नॉर्मल। तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, और जब गाड़ी टर्न होती है बैंक रोड पर, तो वो वर्टिकल के साथ, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, हाँ जी, ध्यान दीजिए जरा। mg फोर्स कहां काम करता है, नीचे की तरफ, और अगर mg फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इस पर ऊपर की तरफ क्या होगा, रिएक्शन, और वो रिएक्शन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अब हम इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट बना लेंगे। यहाँ थीटा होता है, वहां कौन सा कंपोनेंट आता है, यस, आर कॉस थीटा, और यहाँ इस कंपोनेंट की 90 डिग्री, यस, क्या आएगा, आर साइन थीटा। डन, ओके, और ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये कार ऐसे टर्न होगी, टर्निंग का। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, ये वेट का फोर्स है। ठीक है, जो कार का वेट है या व्हीकल का जो भी वेट है उसका। दूसरा, ये कार सड़क पर चल रही है, तो सड़क के बीच में क्या होता है, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो देखिए फ्रिक्शन का फोर्स कैसे काम करेगा, देखिए इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगता है, बाहर की तरफ। अगर ये ऐसे टर्न हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। तो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन कहां जाने का है, ऐसे। ये क्या हो गया, इंटेंशन ऑफ मोशन। यही इंटेंशन ऑफ मोशन की डायरेक्शन ही तो किसकी डायरेक्शन होती है, यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा, इस इंटेंशन ऑफ मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन के भी हम दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल यदि थीटा है तो इस एफ का थीटा की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, और यहाँ एंगल नहीं, वहां पर कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा। यदि ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस तरह से इंटेंशन ऑफ मोशन के अगेंस्ट में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कंपोनेंट इसी व्हीकल पर। इसके बाद वेट है तो वेट के कंपोनेंट। अब ये सब फोर्सेस को हम कंबाइन कर लेते हैं इस डायग्राम में। तो देखिए यहां मैं बनाता हूं दोबारा से इसको अच्छे से। वेट कहां काम करता है, नीचे की तरफ mg, और ये कंपोनेंट का हमारा आर कॉस थीटा। ये आर साइन थीटा, और ये क्या था, एफ कॉस थीटा।
जो किसने दिया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, क्योंकि यहाँ कौन काम कर रहा था, यस यहाँ कौन काम कर रहा है, इंटेंशनल मोशन। ओके, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। थीटा एफ साइन थीटा। ये फिर से देखिए इस डायग्राम को, अब इन दोनों को हमने आपस में रिलेट कर दिया। देखिए ये फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, थीटा की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और थीटा नहीं है वहां पर एफ साइन थीटा, ये वेट के दो कंपोनेंट। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो कार है, ये वाला फोर्स वेट का ऊपर की तरफ काम करता है, जो इस कार को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। mg और फ्रिक्शन का कंपोनेंट नीचे की तरफ काम करता है, जो इसको नीचे दबाए रखना चाहता है। और हम देखते हैं ना तो कार ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, तो ये कौन सी सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है r cos थीटा किसके साथ बैलेंस हो जाएंगे, इसके साथ। तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर, वो इक्वेशन किस तरह से होगा, r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा। प्लस क्यों किया, क्योंकि mg और एफ साइन थीटा दोनों ही नीचे की तरफ है और एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होते हैं हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन मिल गया हमको। अब देखिए, अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन से हैं, तो दिखता है हमको एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये कहाँ काम कर रहे हैं, तो आंसर ये इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए इस तरह से ये कार सामने की तरफ जा रही है, ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, ओके। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है, यस वो दो कंपोनेंट है, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। ये वेलोसिटी की कैसे है, 90 डिग्री। और जब क्या बोलते हैं, ये फोर्सेस वेलोसिटी के 90 डिग्री होते हैं, तो कार को क्या करना पड़ता है, टर्न। और टर्निंग के लिए क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स। तो यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स कौन दे रहा है, आर साइन थीटा, वही तो बता रहा है बेटा, कौन दे रहा है पता नहीं। वेरी गुड। तो यहाँ पर आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा इसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर अगला इक्वेशन क्या बना हमारा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह से mg निकाला हमने, कितना आएगा, r cos थीटा माइनस, सेकेंड इक्वेशन हमको कौन प्रोवाइड कराता है, ये दोनों, क्या नाम है इनका, यस ये हमको देंगे सेंटीमीटर फोर्स, r sin थीटा प्लस f cos थीटा। बस अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है कि हम इस सड़क पर टर्न करते हैं तो हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से उसको टर्न कर सकते हैं, ठीक है। वो वेलोसिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए डेरिवेशन करने वाले हैं। तो हमको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करते हैं सेकेंड को फर्स्ट, तो हम डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड बाय फर्स्ट। तो देखिए mv स्क्वायर अपॉन r mg इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin, ठीक है। तो यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम एक काम कर रहे हैं, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, इसमें हम r cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो कर दीजिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में r cos थीटा से डिवाइड कर रहा है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये किया हमने r cos थीटा से डिवाइड, प्लस यहाँ पर भी किया r cos थीटा से डिवाइड, r cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा
डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। और इजी बनाने के लिए कर लिया तो ये देखिए आर क्या कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका tan थीटा। और ये एफ अपन आर किसका फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके स्थान में क्या जाएगा म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये कितना हो गया tan थीटा, और एफ अपन आर क्या होता है वी, और ये आर जी का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आर जी आ गया, और स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो ये इसका वेलोसिटी आ गई। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द टर्निंग ऑन बैंकिंग रोड। तो बैंकिंग रोड पर हम इतनी वेलोसिटी रख सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं हमारी हेल्प दोनों ने की है टर्न करने के लिए, किसने, यस वेट ने भी की है और फ्रिक्शन ने भी की है, दोनों ने मिलकर हमको क्या दिया है, रिक्वायर्ड मैक्सिमम सेंटीमीटर फोर्स दिया, और उससे वो क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, और उस समय हम वेलोसिटी को मैक्सिमम रख सकते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कि हाईवे में हम टर्न करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों को, तो बड़ी स्पीड में टर्न करके चले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्किड नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसमें वेट भी हेल्प करता है और हेल्प करता है। और साइकिल वाले केस में क्या होता है, देखिए हम साइकिल से जा रहे हैं ऐसे सामने की तरफ, और ये रोड कहती है प्लेन, तो हमने साइकिल को तो क्या कर लिया, ऐसे अपने वेट से झुका लिया और हम बड़ी आसानी से टर्न कर लिया। तो हमने किसकी हेल्प ली, वेट की हेल्प ली, और वेट हमको क्या देता है, सेंटीमीटर को, कभी देखा आपने, दिख रहा है ना वो आर साइन थीटा, वेट के कंपोनेंट तो है, और उसकी हेल्प लेकर हम चले गए। अब हम ट्रक में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं तो सलमान खान तो नहीं बन सकते, एक कार को घुमा दिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस रोड को ही उठा देते हैं एक साइड से। तो वैसे हम साइकिल को झुकाते हैं, अब हमने क्या किया, रोड पे ऐसे झुका दिया, तो अपने आप ही उसमें क्या आ गया, वेट के कंपोनेंट आ जाते, तो अब यहाँ पर हमारी वेट भी हेल्प करता है और फ्रिक्शन भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि बैंकिंग रोड के क्या बेनिफिट्स हैं और उसकी कैलकुलेशन क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे